मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और आज हम ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में बैंकर तथा ग्राहक का संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बैंकर तथा ग्राहक का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है, पर यह थोड़ा पेचीदा भी होता है, जो उनके पारस्परिक अधिकारों एवं दायित्वों की व्याख्या और उसके विश्लेषण पर निर्भर करता है। बैंकर का अभिप्राय उस संस्था से लगाया जाता है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है, जो अपने ग्राहकों के धन को जमा प्राप्त करती है तो मांगने पर भुगतान, ऋण सुविधा तथा अन्य सेवाएं भी प्रदान करती है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार बैंकर के अंतर्गत बैंकिंग का कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, प्रत्येक डाकघर, बचत बैंक आदि शामिल होते हैं। इसी प्रकार ब्रिटिश विनिमय विपत्र अधिनियम 1882 के अनुसार बैंकर के अंतर्गत बैंकिंग का व्यवसाय करने वाला व्यक्तियों का समूह, चाहे वह समामिलित हो अथवा नहीं, सम्मिलित होता है। जबकि भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग का आशय उधार देने तथा विनियोजन के हेतु जनता से मुद्रा जमा पर स्वीकार करना तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य प्रकार से मांगने अथवा अन्य प्रकार से वापस पुनर्भुगतान की व्यवस्था करने से है। यानी कि भारतीय व्यवस्थाओं के अंदर बैंक का कार्य जमा भुगतान लेना है और ग्राहक जिस भी माध्यम से मांगे उस पैसे को वापस देना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंकर का अभिप्राय उस संस्था से अथवा उस व्यक्ति से है जो बैंकिंग का व्यवसाय करती है। मुद्रा का लेन देन करना उसका प्रमुख कार्य होता है। वह जनता से जमा के रूप में धन स्वीकार करता है और मांगने पर धन निकालने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्राय अपने नाम के साथ बैंक, बैंकिंग अथवा बैंक शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्राहक का अर्थ सामान्य तौर पे कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था बैंक का ग्राहक माना जाता है जिसका उस बैंक में खाता हो और उसका उस बैंक में खाते के अंदर नियमित व्यवहार भी होता हो। ग्राहक कहलाने की दो शर्तें हैं: बैंक में उसके नाम का खाता होना और जिसका बैंक के साथ बैंकिंग व्यवहार हो, चाहे वह नियमित हो चाहे वह आकस्मिक ही क्यों ना हो, पर व्यवहार होना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति का बैंक में खाता न हो पर वह बैंकों द्वारा प्रदत्त जनोपयोगी सेवाओं का लाभ उठाता है, जैसे बैंक से ड्राफ्ट बनवाना, लॉकर किराए पर लेना, अन्य व्यक्तियों से प्राप्त चेक का भुगतान लेना, अंश या ऋण पत्र खरीदते हैं अथवा जमा करवाते हैं, तो वह बैंक का ग्राहक नहीं कहा जा सकता। किसी व्यक्ति या संस्था को ग्राहक कहलाने के लिए यह जरूरी है कि उस व्यक्ति या संस्था का बैंक में खाता हो, चाहे वह बचत खाता हो, चाहे वह चालू खाता हो या सावधि खाता हो, उसका बैंक से बैंकिंग व्यवसाय की प्रवृत्ति का व्यवहार हो। केवल बैंकर द्वारा प्रदत्त जनोपयोगी सेवाओं के उपभोग करने से कोई भी व्यक्ति या संस्था बैंक का ग्राहक नहीं बन जाता है। बैंकर तथा ग्राहक का संबंध। बैंकर तथा ग्राहक के संबंध अनेक पारस्परिक अधिकारों एवं दायित्वों की प्रकृति, व्याख्या एवं सीमाओं पर निर्भर करता है। जहाँ एक ओर वे ऋणदाता अथवा ऋणी हैं, दूसरी ओर बैंक ग्राहक के लिए कभी प्रन्यासी, कभी सलाहकार, कभी अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य रूप से बैंकर और ग्राहक के जो संबंध है वह है ऋण तथा ऋणदाता के रूप में। बैंकर और ग्राहक के बीच सबसे महत्वपूर्ण संबंध ऋणी और ऋणदाता के रूप में होता है। जब ग्राहक बैंक में खाता खोलकर धन जमा करवाता है तो बैंक ऋणी एवं ग्राहक ऋणदाता बन जाता है, पर जब ग्राहक बैंक से अपनी जमा से अधिक धन निकलवाता है तो ग्राहक ऋणी और बैंक ऋणदाता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण सर जॉन पेजोट ने कहा है कि बैंक तथा ग्राहक का संबंध प्रमुख रूप से ऋणी एवं ऋणदाता का है। एक दूसरे की स्थिति ग्राहक के खाते की तात्कालिक स्थिति से ही निश्चित की जाती है, यानी कि यह ऋणी है अथवा ऋणदाता, यह उस खाते की वित्तीय व्यवस्था स्थिति को देख करके ही हम अनुमान लगा सकते हैं।
फोले बनाम हिल के फैसले में बैंकर तथा ग्राहक का संबंध स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब राशि बैंक में जमा कर दी जाती है तो वह जमाकर्ता की नहीं बल्कि बैंक की हो जाती है। बैंक को इस राशि के बराबर की रकम मांगने पर लौटानी होगी। बैंक इसे स्वयं की राशि की तरह प्रयोग में ले सकता है, विनियोजन से लाभ भी कमा सकता है। जो वह लाभ कमाता है वह उसका स्वयं का होगा। प्रचलित पद्धति के आधार पर वह मूलधन एवं साधारण ब्याज सहित इसे वापस कर देता है। बैंकर एवं ग्राहक के बीच उक्त स्थिति में बैंकर न कोई अभिकर्ता और न ही कोई दलाल, वरना वह एक ऋणी के रूप में होता है। बैंकर एवं ग्राहक के ऋणी ऋणदाता संबंध की विशेषताएं। बैंकर और ग्राहक के अपने खाते में बैलेंस की स्थिति के अनुसार ऋणी और ऋणदाता दोनों हो सकते हैं। जब ग्राहक बैंक में खाता खोलकर रकम जमा कराता है तो वह बैंक ऋणी और ग्राहक ऋणदाता हो जाता है। यह व्यवस्था कैसे और क्या होती है ये उसकी बैलेंस शीट अकाउंट की देख करके ही हम पता कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या विशेषताएं हैं? जमा राशि ग्राहक द्वारा मांग पर ही देय है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि बैंकर ग्राहक को उसकी जमा राशि बिना मांगे चुकाने को बाध्य नहीं है। न ही बैंक अपनी इच्छानुसार ग्राहकों को अपनी जमा वापस कर सकते हैं। यही कारण है बैंकर अपने ग्राहकों की मांग पर ही जमा का भुगतान करते हैं। मांग पर जमा का भुगतान का एक बढ़िया सा फैसला भी है इसमें, जिसमें कहा है कि ग्राहक और बैंकर का संबंध एक ऋण और ऋणदाता का होता है, किंतु इस गर्भित अनुबंध में एक अनिवार्य शर्त यह है कि बैंक को उधार दी गई रकम मांग के अतिरिक्त देय नहीं होगी। यानी जब तक ग्राहक मांगेगा नहीं तब तक उसे बैंक देने के लिए बाध्य नहीं है। मांग का समय और स्थान उपयुक्त हो। ग्राहक द्वारा अपने बैंकर से अपनी जमा भुगतान की मांग उपयुक्त स्थान और उपयुक्त समय पर होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ग्राहक द्वारा जमा के भुगतान की मांग उस शाखा पर करनी चाहिए जहां उसका खाता है, और मांग का समय भी बैंकिंग कार्य अवधि में होता है। बैंकिंग कार्य अवधि के पश्चात तथा अन्यत्र शाखा में भुगतान का जो वो मांग करता है तो वहाँ बैंक मानने को बाध्य नहीं है। माना कि उसका खाता है कुचामन में और वो मांग करता है डिडवाना में, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज के जब हम ऑनलाइन युग की बात करते हैं तो हम एटीएम से तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन बैंक में पर्सनली जा कर के ये मांगे, कैश मांगे तो संभव नहीं है। ये जमा धन पर समय सीमा अधिनियम। ग्राहक द्वारा बैंक के जमा धन पर समय सीमा कानून उसके भुगतान के मांग की तिथि से ही लागू होता है और मांग तिथि के दिन से 3 वर्ष की अवधि तक ही बैंक के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। मांग के 3 वर्ष के बाद वह समय वर्जित हो जाने के लिए उसे मांग को करने का अधिकार नहीं रह जाता और ऐसी वसूली के लिए वह बैंक पर मुकदमा भी नहीं चला सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अगर ग्राहक अपने जमा धन के भुगतान की मांग नहीं करता है तो ग्राहक द्वारा जमा राशि बैंक के जीवन काल तक अक्षुण्ण बनी रहेगी। मांग करने पर ही उस समय सीमा का कानून लागू होता है। यानी अगर उसमें मांगता ही नहीं है ग्राहक तो वह राशि उसके बैंक के खाते में, जब तक बैंक चलता है तब तक उसके खाते में पड़ी रहेगी वह राशि। बैंकर तथा ग्राहक के पारस्परिक दायित्व। बैंकर और ग्राहक का खाता खोलने के साथ ही दायित्व उत्पन्न हो जाता है कि ग्राहक को मांग पर भुगतान करेगा, ग्राहक के वैध आदेशों की पालना करेगा और उसे अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगा। जबकि ग्राहक का दायित्व है कि वह भुगतान की मांग उपयुक्त स्थान, समय एवं निर्धारित प्रपत्रों में लिखित आदेशों द्वारा करेगा। बैंकर तथा ग्राहक का दायित्व पूर्ण सावधानी बरतने का भी है। अभिकर्ता के रूप में बैंकर तथा ग्राहक का संबंध। आधुनिक युग में बैंक के कार्यों में इतनी अधिक विविधता एवं व्यापकता है कि अब ग्राहक और बैंकर का संबंध केवल ऋणी और ऋणदाता तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब बैंकर अपने ग्राहक के अभिकर्ता के रूप में कई कार्य करता है, जैसे ग्राहक के बिलों, चेकों, हुंडियों, प्रतिज्ञा पत्रों आदि का भुगतान लेना, ग्राहक की ओर से ब्याज, बीमा, किराया, चंदा तथा ऋणों की किश्तों का भुगतान करना, ग्राहक की ओर से अंशों, ऋण पत्रों, बॉन्ड तथा अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना।
ग्राहक के लिए ब्याज, लाभांश, किराया, ऋण किश्तें आदि वसूल करना, ग्राहक के लिए धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ग्राहक के एजेंट के रूप में कोई अन्य कार्य करना। जब बैंकर ग्राहक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है तो उन दोनों के बीच में एजेंट और प्रधान के रूप में संबंध हो जाता है। बैंकर को ऐसी स्थिति में ग्राहक के आदेशानुसार ही कार्य करना चाहिए, अन्यथा ग्राहक बैंक को कभी भी अपनी क्षतिपूर्ति के लिए बैंक को उत्तरदायी ठहरा सकता है। अतः इस हेतु बैंकर को विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। इनमें से कुछ सावधानियां इस प्रकार की है। स्पष्ट आदेश पर कार्य बैंकर को एजेंट के रूप में कार्य करते समय ग्राहक से आदेशों की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये आदेश लिखित हो तो अच्छा है। मौखिक आदेशों को भी जहाँ तक हो सके लिख लेना चाहिए या लिपिबद्ध कर लेना चाहिए। खर्चे तथा पारिश्रमिक की वसूली। अभिकर्ता के रूप में कार्य करने पर बैंकर ग्राहकों से खर्चों तथा पारिश्रमिक की वसूली कर सकता है। लापरवाही एवं कपटपूर्ण व्यवहार के लिए क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व अभिकर्ता के रूप में कार्य करते समय अगर बैंकर के कपटपूर्ण व्यवहार अथवा लापरवाही से ग्राहक को कोई हानि हो जाती है तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की 162 के प्रावधानों के अनुसार बैंकर क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रन्यासी के रूप में बैंकर एवं ग्राहक का संबंध। सुरक्षार्थ प्राप्त वस्तुओं की उपयुक्त प्रविष्टि। बैंकर को अपने ग्राहकों से सुरक्षार्थ प्राप्त वस्तुओं की प्रविष्टि सेफ कस्टडी रजिस्टर में करके जमाकर्ता ग्राहक के हस्ताक्षर उस रजिस्टर में करवा लेनी चाहिए तथा वापस लौटाने पर भी वापसी के हस्ताक्षर करवाना जरूरी है। संपत्ति की सुरक्षा। सुरक्षा के लिए जमा वस्तुओं एवं संपत्ति की रक्षा बैंक को उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे एक व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति की रक्षा करता है। लापरवाही के कारण होने वाली क्षति के लिए बैंकर उत्तरदायी होगा। निरीक्षण की सुविधा। बैंकर को ग्राहक की सुरक्षा रखी वस्तुओं के निरीक्षण की सुविधा देनी चाहिए, यानी जो संपत्ति रखी है, जो साधन जमा प्रपत्र रखे हैं, इनकी सुरक्षा की गारंटी बैंक को रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्राहक के हैं तो वो उसे संभाल के ना रखे, उसे उतनी ही सुरक्षा के हिसाब से संभाल के रखनी चाहिए जितनी कि वह अपनी पर्सनल सामान की सुरक्षा करता है। सुरक्षार्थ संपत्ति की वापसी। बैंकर अपने पास सुरक्षार्थ रखी संपत्ति को उसके जमा कराने वाले स्वामी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को मांगने पर वापस लौटाने का दायित्व है। ग्राहक की मृत्यु पर उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को और मनोनयन न होने पर उचित उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने वाले उत्तराधिकारी को वह लौटाई जाएगी। संयुक्त नाम से जमा संपत्ति को सभी की बिना शर्त सहमति पर लौटाने पर बैंक का दायित्व बनता है। अनाधिकृत व्यक्ति को संपत्ति लौटाने पर भी बैंकर क्षतिपूर्ति करने का दायित्व उठाएगा। क्षतिपूर्ति का दायित्व जब बैंक का लापरवाही अथवा अनियमितता के कारण सुरक्षार्थ संपत्ति गुम हो जाए अथवा उसकी कोई क्षति पहुंच जाए तो बैंकर को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। किसी विशेष उद्देश्य से रखी धरोहर। यदि बैंक के पास में ग्राहक कोई विशेष उद्देश्य से धरोहर रखता है तो बैंकर पर उसका सुरक्षा का पूर्ण दायित्व होता है और वह उसके लिए पारिश्रमिक वसूल कर सकता है। धरोहर रखी संपत्ति को बैंकर की लापरवाही एवं असावधानी के लिए अगर उससे कोई हानि पहुंचती है तो उसका क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व होगा। परामर्शदाता के रूप में बैंकर और ग्राहक के संबंध। केवल ऋणी और ऋणदाता का ही संबंध नहीं है, एजेंट और मालिक का ही संबंध नहीं है, इसके साथ साथ बैंकर का संबंध परामर्शदाता के रूप में भी होता है। बैंकिंग व्यवसाय की जटिलताओं एवं वित्तीय मामलों की विशिष्टता के कारण आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को परामर्श देने के लिए अलग से परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना भी करते हैं। ये बैंक ग्राहकों को अपनी पूंजी विनियोजन की सलाह देते हैं, वित्तीय मामलों के निपटारे कैसे करें उसके बारे में जानकारी देते हैं। बैंकर को अपने ग्राहक को बड़ी सावधानी और ईमानदारी से सलाह देनी चाहिए। कोई ऐसा तथ्य नहीं छिपाना चाहिए जिससे ग्राहकों के हितों की हानि हो। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए बैंकर स्वयं दायी होगा। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।